गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। अगर हम जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये कुछ सिमिलरिटीज़ रखता है टेरिडोफाइटा के साथ और कुछ सिमिलरिटी रखता है एंजियोस्पर्म के साथ। अभी तक अगर मैं पूरे प्लांट का अगर आपको मैं सीरीज़ वाइज बताऊं तो सबसे पहले हम लोगों ने एल्गी पढ़ा जो कि बहुत ही प्रिमिटिव था। उसमें रिप्रोडक्शन किस तरह से हो रहा था, तो एनाइसोगैमस, ऊगैमस, ठीक है, इस तरह का रिप्रोडक्शन उसमें आपको दिखने को मिल रहा होगा। सेकेंडली फिर हमने ब्रायोफाइटा को पढ़ा, टेरिडोफाइटा को पढ़ा और टेरिडोफाइटा को पढ़ने के बाद देखा कि उसमें स्ट्रोबिलाई का फॉर्मेशन हो रहा था। दैट मीन्स उसमें कोन का फॉर्मेशन हो रहा था। तो कोन का फॉर्मेशन जिम्नोस्पर्म में भी दिखने को मिलता है। और उसमें क्या हो रहा था, मेरा मतलब है कि टेरिडोफाइटा में उसमें पॉलन ग्रेन्स का निर्माण नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें चूँकि ये थोड़ी सी एंजियोस्पर्म के साथ भी एफिनिटी को रखता है तो इसमें क्या होगा, इसमें पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन आपको दिखने को मिलेगा। ठीक, और कल मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए थे आपको जिम्नोस्पर्म के बारे में, तो वो क्या क्या थे एक बार मैं पूरा आपको रिवाइज़ करवा देना चाहती हूँ। तो जिम्नोस्पर्म का मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट जो बताया था कि कोई भी अगर आपसे पूछे कि जिम्नोस्पर्म की डेफिनेशन क्या होती है तो ऐसे प्लांट जिसमें कि केवल सीड का प्रोडक्शन हो, जिसमें कि फ्रूट का फॉर्मेशन ही ना हो, मतलब सीड विदाउट फ्रूट, तो ऐसे प्लांट्स को हम किसकी कैटेगरी में रखेंगे, हम जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में इस तरह के प्लांट्स को हम रखते हैं। दैट मीन्स जिसमें केवल ओव्यूल्स पाया जाता हो, ओवरी न पाई जाती और ओव्यूल्स ट्रांसफॉर्म करके फर्टिलाइजेशन के बाद वो सीड में वो फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंडली फिर मैंने आपको बताया था कि जिम्नोस्पर्म जो होता है ये आपके दो तरह के देखने को मिलते हैं। पहला ब्रांच, तो ब्रांच का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते हैं। तो ब्रांच जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल क्या है, सिट्रस है और पाइनस है, और अनब्रांच का क्या है, साइकस है। दैन मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म में एक और जो बात बताई थी वो था उसका रूट सिस्टम के बारे में, कि जिम्नोस्पर्म में रूट सिस्टम किस तरह से पाया जाता है। तो दो तरह के रूट सिस्टम इसमें होते हैं। पहला होता है माइकोराइजा और दूसरा होता है कोरेलॉइड। माइकोराइजा जो रूट सिस्टम होता है उसमें फंगस का अटैचमेंट होता है किस प्लांट के साथ, तो पाइनस के रूट के साथ, ठीक है, जिसको कि हम एक सहसंबंध बोल सकते हैं क्योंकि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों को फ़ायदा पहुँचता है, यहाँ पे दोनों को लाभ पहुँचता है। एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। सेकेंडली मैंने आपको क्या बताया था कोरेलॉइड रूट के बारे में, कि उसमें जो साइकस ट्री होती है, साइकस ट्री का मतलब साइकस ट्री के जो रूट का अटैचमेंट होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ होता है। उसमें भी दोनों को फ़ायदा पहुंचता है, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी है तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है और जो प्लांट है फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भी फूड बनते हैं वो उसको उसको ब्लू ग्रीन एल्गी को प्रोवाइड करवाया जाता है। तो प्लीज़ आप कोरेलॉइड रूट की और माइकोराइजा रूट की जो डेफिनेशन है उसको आप याद रखना, क्योंकि ऐसा एग्जाम में हो नहीं सकता कि यहाँ से क्वेश्चन ना आए, ठीक है। और इसके बाद मैंने उसके लीफ के बारे में बताया था कि इसमें अधिकतर निडिल लाइन नौकीले पत्तियों जैसी इसमें मतलब इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो नौकीली होती हैं, और जो रंध्र होते हैं दैट मीन्स जो स्टोमेटा होते हैं वो धंसे हुए होते हैं, बिकॉज ये नहीं चाहते कि हमारे में से ज़्यादा वाटर लॉस हो पाए, ज़्यादा हमारे में से पानी की हानि यहाँ पे हो पाए, ठीक है। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन। तो कल मैंने आपको दो फोटो भेजी थी, उम्मीद है कि आप सबने देखा भी होगा, और मैं ये भी आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि अब तक आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स तो आ ही गई होंगी, तो मैं जो भी आपको बताती हूँ वो ज़रूर मेरे पढ़ाने के बाद आप एनसीईआरटी में से ज़रूर उसको देख लिया करो, क्योंकि अगर आप उसको देखोगे तो आपका जो टॉपिक है वो पूरी तरह से आपको फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मेरे पढ़ाने के बाद बुक से अगर आप उसको नहीं देख पाओगे तो फिर आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे। और जो भी मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ उस नोट्स को भी आप लिख के पूरे फुल्ली प्रिपेयर रहो कि जब भी एक स्कूल खुले, एग्ज़ाम हो, तो आपको किसी तरह की कोई घबराहट ना हो। तो मैंने कल आपको कोन्स के भी फ़ोटो भेजे थे, उसमें लिखा हुआ था मेल स्ट्रोबिलाई, फीमेल स्ट्रोबिलाई करके, ठीक है। और फिर इसी तरह से साइकस, पाइनस और सिट्रस के प्लांट किस तरह से दिखने में होते हैं ये भी मैंने आपको फ़ोटो में भेजा था। तो
तो रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होता है? इसका जो रिप्रोडक्शन है वो शुरुआती रूप से वो कुछ टेरिडोफाइटा के साथ कुछ वो सिमिलरिटीज़ को रखता है। तो टेरिडोफाइटा के साथ वो किस तरह की सिमिलरिटी को रखता है? तो पहला है इसमें सबसे पहले कि आपने देखा था कि टेरिडोफाइट में होमोस्पोरस स्पोर्स भी बन रहे थे और हेट्रोस्पोरस स्पोर्स भी बन रहे थे। टेरिडोफाइटा की बात करें तो टेरिडोफाइटा में क्या था कि जो हेट्रोस्पोरस स्पोर्स थे उसमें जो मेगा स्पोर थी उससे फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा था और जो माइक्रोस्पोर्स थे उससे मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन यहाँ भी जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, सारे जो स्पोर्स रहते हैं इसमें सारे जो स्पोर्स रहेंगे सारे के सारे हेट्रोस्पोरस टाइप के, मतलब इसमें भी स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। सारे के सारे स्पोर्स कैसे होंगे? हेट्रोस्पोरस होंगे, जिसको हिंदी वाले बुक में लिखा होगा विषम बीजाणु होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होंगे? अगर हेट्रोस्पोरस है, हेट्रो मतलब होता है विभिन्न, या विषम मतलब अलग तरीके के स्पोर्स। ठीक है, तो किस तरह से इसमें एक बनेगा माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर से ये वाला जो साइन है ना, ये वाला जो साइन बना हुआ है इस तरह से नीचे ऊपर एक तीर का जो निशान बनता है, ये जो साइन है इससे मेल को इंगित किया जाता है कि ये क्या है, ये मेल का साइन है। और इस तरह से जो एक मतलब ऊपर इस तरह से गोल और नीचे जो इस तरह से प्लस का निशान होता है, ये फीमेल को इंगित करने के लिए इस चिन्ह को बनाया जाता है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्शन के लिए उसमें हेट्रोस्पोरस स्पोर्स बनते हैं, दैट मीन्स वो विषम बीजाणु होता है। ठीक है, उसमें माइक्रोस्पोर बनते हैं और मैक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। देन इसमें भी क्या होता है, इसमें जो स्पोर्स रहते हैं, स्पोर्स किसके अंदर रहेंगे? स्पोर्स बीजाणु किसके अंदर रहेंगे? स्पोर्स मतलब बीजाणु, बीजाणु किसके अंदर रहेंगे? तो बीजाणु धानी के अंदर, मतलब स्पोर्स किसके अंदर रहेंगे? स्पोरेंजिया के अंदर। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों को आपके सामने बोल रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको। तो क्या होता है, स्पोर्स जो बनते हैं, दिखाई दे रहा है ना, स्पोर्स जो बनते हैं वो किसके अंदर रहते हैं? वो स्पोरेंजिया के अंदर रहते हैं। ठीक है, स्पोरेंजिया के वो अंदर रहते हैं। और स्पोरेंजिया किससे घिरी हुई होती है? तो स्पोरेंजिया स्पोरोफिल से घिरी हुई होती है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्पोरोफिल्स का मतलब क्या होता है। यहाँ पे फिल्स का मतलब होता है पत्तियाँ। ठीक है, यहाँ पे फिल्स का मतलब क्या होता है? पत्तियाँ। तो जो स्पोर है वो स्पोरेंजिया के अंदर रहेंगे और स्पोरेंजिया किससे कवर होती है? तो स्पोरेंजिया पूरी तरह से कवर रहता है स्पोरोफिल से। ठीक, अब इसके आगे तो इसमें दो तरह के स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। स्पोरेंजिया ना बोल के इसमें दो तरह के स्पोरोफिल्स का फॉर्मेशन होता है। स्पोरोफिल्स को इसमें स्ट्रोबिलाई भी लिखा रहता है। इसमें स्ट्रोबिलाई के अलावा इसको हम कोन भी कहते हैं, इसको स्ट्रोबिलाई भी बोलते हैं, इसको कोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें मेल जो स्ट्रोबिलाई होता है, मेल स्ट्रोबिलाई ये क्या करता है? हैव मेल माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, मतलब पूरे अगर कोई पूछे स्ट्रोबिलाई की डेफिनेशन क्या है, तो स्ट्रोबिलाई की डेफिनेशन है स्पोरोफिल, स्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर्स होते हैं, इन जिसको कि हम माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं, उन सभी को मिला के हम मेल स्ट्रोबिलाई का नाम देते हैं। जैसे जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है? दो स्ट्रोबिलाई का फॉर्मेशन होता है, दो कोन्स का फॉर्मेशन होता है। फोटो में जाके देखना, मैंने आपको भेजा है फोटो। तो एक होती है उसमें फीमेल कोन और एक होती है मेल कोन। मेल कोन फीमेल कोन ना बोल के हम इसको स्ट्रोबिलाई भी बोल सकते हैं। एक होता है मेल स्ट्रोबिलाई और एक होता है उसमें फीमेल स्ट्रोबिलाई। मेल स्ट्रोबिलाई किस चीज़ से बनी होगी? मेल स्ट्रोबिलाई जो बना होगा स्पोरोफिल से बना होगा। स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया मौजूद रहेगा और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स होंगे। मेल की बात कर रहे हैं तो सबके आगे माइक्रो जोड़ दो, मतलब माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स। क्लियर है? ठीक, अब ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, ये माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हैं। ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये डेवलप होते हैं। ठीक है, ये डेवलप होते हैं और डेवलप होके किसमें ये क्या बनाते हैं? मेल गैमेटोफाइट, दैट मीन्स पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। पॉलन ग्रेन का मतलब है परागकण का
फॉर्मेशन करते हैं। पॉलन ग्रेन को हम हिंदी में परागकण का नाम देते हैं। तो ये था इसका मेल के स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है? अब तक हमने बात की मेल स्ट्रोबिलाई के बारे में। दूसरा इसका हमको पढ़ना है फीमेल स्ट्रोबिलाई के बारे में। स्ट्रोबिलाई मतलब कोन। एक मेल कोन होता है जिसके बारे में हमने पढ़ लिया कि मेल कोन किस चीज़ का बना होगा। अब हम बात करेंगे फीमेल कोन की। तो फीमेल कोन को हम फीमेल, इस साइन का मतलब मैंने आपको बताया ना, इस साइन का मतलब होता है फीमेल और स्ट्रोबिलाई का मतलब होता है कोन। ठीक है, तो ये जो फीमेल स्ट्रोबिलाई जो होती है ये सिमिलरली बिल्कुल सेम टू सेम, बायो देखोगे इंटरेस्ट आएगा तो आपको सबसे इजी लगेगा और पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें मेगा इसका मतलब होता है फीमेल। तो फीमेल मेगा स्पोरोफिल की बनी होती है। मेगा स्पोरोफिल, मेगा मतलब बड़ी, फिल्स मतलब पत्तियाँ। ठीक है, तो बड़ी बड़ी पत्तियाँ मौजूद रहती हैं और बड़ी बड़ी पत्तियों के बाद क्या होता है, उसी के अंदर मेगा स्पोरेंजिया होता है। स्पोरेंजिया मतलब बीजाणुधानी, और बीजाणुधानी के अंदर क्या उपस्थित होता है, उसके अंदर उपस्थित होता है मेगा स्पोर। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, आप चाहो तो बीच में इस तरह से करके लिख सकते हो कि इसमें उपस्थित होता है मेगा स्पोर्स। ठीक, मेगा स्पोर्स। और मेगा स्पोर्स जब डेवलप करता है तो क्या बनाएगा, मेगा स्पोर बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट फर्दर डेवलप करके क्या फॉर्मेशन करेगा, एग का फॉर्मेशन करेगा। मतलब फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एक एग मौजूद रहेगा। अब मैंने आपको फीमेल कोन और मेल कोन के बारे में पूरी आपको जानकारी अब तक मिल चुकी होगी। अब इसमें है नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है। तो जो मेल स्ट्रोबिलाई है, दैट मीन्स जो मेल कोन है, उससे क्या होगा, उसमें पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, परागकण का फॉर्मेशन होता है, और वो किसके अंदर रहता है, इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर रहता है। मैंने वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर रहता है। अब इससे जस्ट पहले मैंने आपको बताया कि एग बनता है। ठीक है, किसके अंदर, फीमेल स्पोरेंजिया के अंदर एग का फॉर्मेशन हो जाता है। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एग मौजूद रहता है, लेकिन वो एग बना कैसे, उसका प्रोसेस भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो फीमेल जो कोन होती है, फीमेल जो स्ट्रोबिलाई जो होती है, उसके अंदर एक मौजूद रहता है, कुछ न्यूसीलस की सेल्स होती हैं। उस न्यूसीलस की सेल में कुछ न्यूसीलस की सेल जो होती है वो मेगा स्पोर मदर सेल की तरह व्यवहार करने लगती हैं। ठीक है, जिससे कि एग का फॉर्मेशन हो सके। तो मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस हो जाता है। मैंने बताया था जब भी मियोसिस होगा, एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, और चारों कोशिकाओं में क्रोमोसोम क्या रहते हैं, हैप्लॉइड स्टेज में आ जाते हैं। मतलब क्रोमोसोम की कॉइलिंग वहाँ पे नहीं होती है। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि मियोसिस किस तरह से होता है। तो एक सेल, जैसे मेगा स्पोर मदर सेल, जो एक सेल होगी उसमें जब मियोसिस डिवीजन होगा तो एक सेल मियोटिकली डिवाइड करके वो बना देगी 4 मेगा स्पोर्स। ठीक है, उसके द्वारा 4 मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। 4 मेगा स्पोर्स से जो 3 मेगा स्पोर्स रहते हैं, 4 बने, 4 में से जो 3 होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एक जो मेगा स्पोर होगा, वन इनक्लोज्ड विथ मेगा स्पोरेंजिया डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर्स आर्चीगोनिया। एक जो उसमें मेगा स्पोर रहेगा वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर उपस्थित हो जाएगा, और अब उसी के अंदर क्या होगा, आपका अंडा एग उपस्थित रहेगा। लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट में भी क्या होता है, आर्चीगोनिया होते हैं। आर्चीगोनिया टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा में जो आया था ना, एक मतलब एक शंकुआकार स्ट्रक्चर होता है इस तरह का। मैंने आपको बताया था फनल लाइक, सॉरी फनल लाइक नहीं बना, एक इस तरह से एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि ऊपर से इसका मुंह खुला होता है। एक फनल लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, इसको हम बोलते हैं आर्चीगोनिया। ठीक है, तो इस आर्चीगोनिया के अंदर ही क्या रहता है, एग मौजूद रहता है। और फिर जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं तो पॉलन ग्रेन के मैच्योर होने के बाद क्या होता है, वो वायु में उसको छोड़ दिया जाता है, वायु में वो डिस्पर्स हो जाते हैं, और फिर वो क्या होता है, इसके अंदर जाता है, अर्थात आर्चीगोनिया के अंदर जाके इसके एग के साथ फर्टिलाइज कर लेता है और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, अर्थात एक सीड का डेवलपमेंट यहाँ पे हो जाता है। तो ये था आपका जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किस तरह से होता है। देन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो पाइनस ट्री जो होती है
उसमें मेल कोन और फीमेल कोन एक ही प्लांट में पाया जाता है, मतलब पाइनस की ट्री बाइसेक्सुअल होती है। लेकिन जो साइकस की ट्री होती है उसमें मेल कोन अलग प्लांट पे होता है और फीमेल कोन अलग प्लांट पे पाई जाती है। तो साइकस की ट्री क्या होती है, मोनोसेक्सुअल होती है, ठीक है, मतलब वो बाइसेक्सुअल नहीं होती। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से आपने समझा होगा। और कल आपने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की, बहुत अच्छा लगा। लेकिन बेटा तारीफ़ के साथ साथ ठीक है, तारीफ़ भी करो कि अच्छा लगा, समझ में आया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस पुटअप होने चाहिए। क्योंकि मैं जब खुद पढ़ती हूँ तो मुझे हज़ार तरह के कन्फ्यूजन्स होते हैं, हज़ार तरह के मेरे मन में क्वेश्चंस होते हैं। तो आप तो बच्चे हो, आपके मन में भी बहुत सारे डाउट्स होते होंगे। तो उन डाउट्स को आप अपने मन के अंदर न रख के आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल के उसको, या यूट्यूब के ही कमेंट में डाल के आप उसको क्लियर करने की कोशिश करो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आई होप आपको मेरी सब बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू।